आरफा क्रीम जिसको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अवार्ड मिला, इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया पाकिस्तानी एक लड़के ने। उन्होंने 7 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अवार्ड हासिल करके इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। ऑफिस से बैठ के घर की कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन के साथ कंट्रोल हो सकता है, वाईफाई के साथ कनेक्टेड होता है। आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, इग्निटर को ऑफ कर सकते हैं। गैस चलेगी है या हवा की वजह से गैस ऑफ हो गई है तो वो फिर खुद ही ऑटोमेटिकली गैस बंद कर देगा ताकि गैस की लीकेज ना हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आरफा क्रीम जिसको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अवार्ड मिला 2004 में जब वो 9 साल की थी, लेकिन इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया पाकिस्तानी एक लड़के ने जिनका नाम हुज़ैर अवान है। उन्होंने 7 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अवार्ड हासिल करके इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। हुज़ैर अवान जब 5 साल के थे तो विंडो इंस्टॉल कर लेते थे। 5 साल की उम्र से वो माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनना शुरू हो गए और अब बहुत ज़्यादा इसमें आगे निकल चुके हैं। ना सिर्फ वो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट हैं बल्कि हुज़ैर अवान कई तरह के होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुके हैं। रिसेंटली हुज़ैर अवान ने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। आज हम इस प्रोजेक्ट के मुतालिक भी जानेंगे और उनसे पूछेंगे उनका बिलाखिर मकसद क्या था, जिसके बाद उन्होंने इस पर काम शुरू किया और कैसे उनका रुझान इस तरफ आया कि वो नई नई इजादात करने लग गए। आपने 7 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होने के बाद आरफा क्रीम का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया था। आपने कोई टारगेट सेट किया था? स्टार्ट मैंने 4 ईयर्स की ऐसे लिया था, जैसे आपको पता ही है। तो आप इन द एज ऑफ 5 आई नो हाउ टू इंस्टॉल विंडो एक्सपी। उस वक्त फिर स्टार्ट लिया, एक एकेडमी थी वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था स्कूल वर्क के लिए। क्लास 2 में था उस वक्त, लेकिन देयर इज़ माई गुड लक अवेटेड। आई ज्वाइंड समर वेकेशन वर्क और बाकी चीज़ें। वहाँ के जो सर थे उन्होंने कहा कि इसका जो समर वेकेशन वर्क है ना, मेरे पापा के दोस्त थे, फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि इसका घर मैनेज करवा लें। हनी मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर की लर्निंग्स ले लेगा। मेरा निकनेम हनी है। वहाँ पर फिर मैंने सेल्फ स्टार्ट जनरेटर और बाकी चीज़ें भी लर्न की, प्रोजेक्टर, लैब हैंडलिंग, सब कुछ। और फिर एट दैट टाइम मैं फिर फ्रीलांसिंग भी करता था, यहाँ आप ये समझ ले एंटरप्रेन्योरशिप करता था। इसके साथ साथ फिर इन द एज ऑफ 7 आई ब्लॉग द रिकॉर्ड ऑफ आरफा क्रीम इन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टोकन स्पेशलिस्ट एंड इन द एज ऑफ 8 आई मेड माई ओन रिकॉर्ड इन IT सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। आप पासवर्ड भी ब्रेक कर लेते हैं और डाटा भी रिकवर कर लेते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार है? मतलब ये आपने कैसे सीखा और किस तरह कर लेते हैं? और आप मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड जो होता है उसको भी कर लेते हैं रिकवर? एट दैट टाइम एक तो मुझे शौक़ था इस तरह की चीज़ों का। उस वक्त कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं थी। उस वक्त मुझे शौक़ था, स्टार्ट लिया था उस वक्त। उसके बाद मेरी फील्ड थी IT सिक्योरिटी, उसमें भी ये चीज़ें काम आती थी। मुझे नो हाउ थी कि किस तरह पासवर्ड दूसरों का ब्रेक किया जाता है, वायरस किस तरह दूसरों के सिस्टम में डाला जा सकता है। मैंने अपने कज़न का भी एक दफ़ा ब्रेक किया था, पासवर्ड भी ब्रेक किया था, उसको वायरस का अटैक भी 1-2 दफ़ा दिया था। वो बेचारा परेशान था, उसको पता था कि काम मेरा ही है, तो उसने मुझे ही कहा कि यार अपने फ़ौजी शहीद करी जा रहे हैं। तो इस तरह होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको लग जाती है। अब मेरी जो स्पेसिफिक फील्ड है वो रोबोटिक्स की तरफ है, तो अब मैं रोबोटिक्स में काम कर रहा हूँ। हैकिंग की थी फर्स्ट, जब पहले था उस वक्त बड़ी की थी, बड़े काम भी किए थे ऐसे, लेकिन अब उस तरह कोई पैशन नहीं है इस फील्ड के अंदर। आपका रूम मैंने देखा है, सर्टिफिकेट, मेडल्स, अवार्ड्स सबसे भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। मतलब कहीं भी आपने जगह नहीं छोड़ी। अगर आपको ये अवार्ड या सर्टिफिकेट मिल गया, वो कहाँ रखोगे? और ये सब आपको कब से मिलना शुरू हुए हैं? ये अराउंड 2013 से मिलना शुरू हुए थे। गवर्नर पंजाब की तरफ से भी आरफा फाउंडेशन वाटी में ऑनररी गोल्ड मेडल, इसके साथ डॉक्टर रेकी खान गोल्ड मेडल, बाकी इस तरह बहुत सारे हैं। अगर बताना चाहूँ तो वो देर लगेगी। आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह अगर मिलते रहे तो फिर इसी शेल्फ पे और लगे ही रहेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिए। मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो ट्रैवल एस कार था, एक प्रोटोटाइप था। एक कार थी, टॉय कार, जिसको आप किसी भी लाइन पे फॉलो करवा सकते हैं, या अगर आगे कोई चीज़ आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो खुद अपना फाइंड करेगी वे और फिर उस वे की तरफ मूव कर जाएगी। उसके बाद होम ऑटोमेशन था। आप अपने ऑफिस से बैठ के घर की कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंट्रोल कर सकते हैं। घर की लाइट्स क्या, AC क्या, इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है पानी की, वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह बाकी चीज़ें भी होती हैं इसके साथ। थर्ड था मेरा एक कार ट्रैकर। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, तो आप उस गाड़ी को किसी भी जगह सायरन ऑन करवा सकते हैं, गाड़ी का सायरन ऑफ करवा सकते हैं, गाड़ी को स्विच ऑफ कर सकते हैं कि वो स्टार्ट ही ना हो, गाड़ी को टर्न ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट ही रहे, ऑफ ना हो। इस तरह जो मेरा फोर्थ था वो था हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस। किसी भी डिसेबल पर्सन के लिए एक डिवाइस थी जो कंट्रोल कर सकती है किसी की भी ट्राली, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ़्ट, स्टॉप, इस तरह बाकी चीज़ें। और इसके साथ साथ मेरा जो रिसेंटली सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट है वो है शेकन एंड रोबोट के साथ आप शेकन कर सकते हैं और उसका जो इंट्रो है वो रोबोट खुद देता है। और अब मेरा रीसेंट प्रोजेक्ट है IoT गीज़र, जैसे आप देख सकते हैं, इस पर रिसेंटली काम किया है।
इसमें आप 2 सेंसर यूज़ किए हैं, आप जैसे देख सकते हैं। एक में टेम्परेचर 100 अबव है और ये स्टोव का है। अगर गैस बंद हो गया, स्टोव बंद हो गया और गैस आ रही है, गैस की लीकेज को कंट्रोल करेगा। टेम्परेचर तो कम हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली पूरा गीज़र ऑफ कर देगा। ये दूसरा सेंसर है, वाटर टेम्परेचर सेंसर है। आप इसको पानी में रखेंगे, जो गीज़र का पानी होगा उसका जो टेम्परेचर है वो आपके फ़ोन में बताएगा। अगर टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंच गया कि आप चाह रहे हैं, आप 40 डिग्री पे चाह रहे हैं उसका हो, तो ऑटोमेटिकली गीज़र ऑफ कर देगा 40 डिग्री पे जाकर। उसके बाद फिर जब ये 30 से कम हो गए, 20 से कम हो गए, ऑटोमेटिकली दोबारा ऑन कर देगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। ये आपके फ़ोन के साथ कंट्रोल हो सकता है, वाईफाई के साथ कनेक्टेड होता है। आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, इग्निटर को ऑफ कर सकते हैं, खुद ही आप इसकी जो कहते हैं ना बर्नर ऑन करना है वो कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट जो मेरा मज़े का फ़ीचर है इसका कि ये पायलट पे नहीं चलता। पायलट पे नहीं चलता, उसकी ये बचत है कि आपकी जो गैस है वो सेव रहती है। अगर पायलट चलता रहे तो 24 आवर्स पर गैस कंज्यूम होती है। इसके अंदर बाकी सेफ्टी मेजर्स भी हैं। अगर गैस चलेगी है या हवा की वजह से गैस ऑफ हो गई है तो वो फिर खुद ही ऑटोमेटिकली गैस बंद कर देगा ताकि गैस की लीकेज ना हो। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हैं। अगर आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफिक चीज़ पे पहुंच गया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इस गीज़र को आपने वाईफाई पर कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया? और इसके अलावा ये बताएं कि आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि वाईफाई पर कनेक्ट कर दीजिए ताकि इसको बासानी आप कहीं पर भी हैं, आप अपने गीज़र को ऑन करें, पानी गर्म करें और जाके बस नहा लें। फर्स्ट मैंने जब इस गीज़र का आइडिया आया था, ये तब आया था जब SNGPL का मैंने प्रोमो देखा था कि सर्दी आ रही है, हमें बचत करनी है, सेव करना है। तो उनका यही मतलब था कि गैस की सेविंग करनी है। और मुझे ये आइडिया आया कि गीज़र होना चाहिए, क्योंकि जब आपका मैनुअल गीज़र है ना, उसका जो पायलट आप ऑन करेंगे वो 24 आवर्स चलता रहेगा, आपकी गैस यूज़ होती रहेगी। एक स्पेसिफिक मैंने प्रोटोटाइप बनाए हैं, आप जैसे देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, सेफ्टी मेजर्स भी हैं इसके अंदर और बाकी चीज़ें, इसके बेनिफिट्स भी बहुत। और आप इसको कभी भी अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये इस पर मेरी अराउंड 4000 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट है ये। और वो कह लेना कि सिंगल पर्सन कभी भी कमर्शलाइज नहीं कर सकता एक चीज़ को, और वो भी बहुत जल्दी। तो मैं चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट की या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिले तो फिर तो ये लोकलाइज हो जाएगा इजीली, और उसके साथ फिर इसकी अमाउंट जो है वो भी कम हो जाएगी। प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, इसके बाद आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं हमारे नाज़रीन को ज़रा पहले ही बता दें ताकि वो इंतज़ार करें। उसके अलावा ये बताएं आप पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आगे आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट होता है वो मैं फर्स्ट कभी डिस्क्लोज़ नहीं करता, अभी उस पर काम चल रहा है। तो आगे इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ वो भी लॉन्च करेंगे। और उसके साथ बाकी मैं इस वक्त O लेवल के लास्ट ईयर में हूँ, आगे भी इंशाल्लाह रोबोटिक्स फील्ड में काम करना है। जैसे अभी भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ, रोबोटिक्स में एक्सपर्टीज़ हासिल करके पाकिस्तान को सर्व करनी है। मेन एम आपका क्या है, मतलब तमाम प्रोजेक्ट्स का आपका जो मेन मकसद है वो क्या है वो बताएं? मेन एम जो है मेरा वो यही है रोबोटिक्स की फील्ड में, क्योंकि छोटे होते से अब रोबोटिक्स में काम कर रहा हूँ तो आगे भी रोबोटिक्स में ही काम करूँगा, फील्ड तो चेंज करूँगा नहीं। तो आगे भी इसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करके पाकिस्तान को सर्व करनी है। हमारी भी नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ऐसे ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते रहें। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।